Hello, students. I hope you all are good and fine. As I have already told you, I will complete political science and international relation series, and after that, I will switch to GS general study course, in which I will complete history, political, polity, geography, ethics. मैं सारे टॉपिक को टच कर दूंगा. तो आज हम पढ़ रहेंगे फैसिस्ट. इन फैसिस्ट हम आइडियोलॉजीज पढ़ रहे हैं. आइडियोलॉजीज में मैंने लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म ऑलरेडी कवर कर दिया है. तो ये आइडियोलॉजी की 4th वीडियो होगी. ठीक है. देखा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वीडियोस में लाइक कम आ रहे हैं, तो व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, बट लाइक करने के लिए आपको बस 1 सेकंड लगता है. आपको बस उसको प्रेस करना है. तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दो. तो लाइक कर दिए. तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ. फैसिज्म में सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फैसिस्ट डिस्प्ले एंड एम्बिवेलेंट स्टैंड्स टूवर्ड्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन. तो उसमें ये बताया हुआ है. मैं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा. ये 2023 का क्वेश्चन है, ताकि एक आइडियोलॉजी क्रिएट हो जाए. फिर एक 2014 का क्वेश्चन है, उसकी अभी इतनी रेलेवेंस नहीं है. ये 2023 का है, इसको हम एक बार समझ लेंगे. और उसी के साथ साथ ये मैंने पूरा मटेरियल फ्लेम किया है. ये ट्रस्टेबल और रिलायबल मटेरियल है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो PYQ बोलता है कि फैसिज्म डिस्प्ले एन एम्बिवेलेंट स्टैंड्स टूवर्ड्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इट मीन्स कि थ्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फैसिस्ट जो है वो क्या करते हैं, दे गेन पावर. वो वहाँ से पावर गेन करते हैं. इन अर्ली फेज क्या करते हैं फैसिस्ट, क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेड डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन टू गेन पावर. जैसे ही वो पावर में आ जाते हैं ना, तो वो क्या कर देते हैं, सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. एग्जाम्पल, जैसे मसोलिनी था, वो इटली में केम टू पावर थ्रू लीगल पार्लियामेंट्री मीन्स. वो क्या उनको वोट के द्वारा मसोलिनी को पावर मिली. बट उसने क्या किया, जितने भी जो डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के रूल्स और नॉर्म्स होते हैं ना, वो उसको ख़त्म कर दिए और फैसिज्म वहाँ पे वो कर ली. उसमें उसने बोला कि वो नेशन को सुपीरियर मानती है. बोलते हैं कि जो नेशन है ये एक सुप्रीम है. अब हम आगे आगे पढ़ते रहते. ये था PYQ, वो मैंने आपको समझा दिया है. और मैंने इतना मटेरियल दिया, आप उससे आराम से अच्छे से एक अच्छा आंसर लिख सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. फैसिस्ट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, इन्फ्लुएंशियल, वाइटल आइडियोलॉजी है मतलब 20th सेंचुरी की. और ये अभी 20वीं सदी में आई हुई है. ये अभी पुरानी नहीं है. 18th 19th 20th सेंचुरी की न्यूली इमर्ज है. ठीक है. ये इमर्ज क्या हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुई थी. ठीक है. अभी आगे पूरा एक्सप्लेन करते जाएंगे. इमर्ज ये यूरोप में हुई थी. ठीक है. और इटली मेनली थी बेनोटियो मसोलिनी, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड लेटर इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मनी अंडर अडोल्फ हिटलर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये क्या हुआ था, जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया था. और ये इन्होंने क्या किया था, रिजेक्शन, और जितने भी ये जो थे लिबरल डेमोक्रेसी, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और इंडिविजुअल फ्रीडम, इन तीनों को 3-4 फिलॉसफी थी. ये सबसे पहले फैसिस्ट जब आइडियोलॉजी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये टेक ओवर कर देगी लिबरल डेमोक्रेसी को. ठीक है. मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को, और इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उनको क्या करेगी, ये टेक ओवर कर देगी. अब ये कीवर्ड्स है, इनको एक बार थोड़ा समझा देता हूँ. ये मैंने पिछली वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किए हुए हैं. लिबरल डेमोक्रेसी हो जाती है, ये भी रिप्रेजेंटेशन ही है, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर, जहाँ पे क्या होता है, सोवर्निटी हेल्ड बाय पीपल, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इक्वल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, सब कुछ एक सिटीजन्स को मिलता है थ्रू द डेमोक्रेसी. ठीक है. रूल ऑफ लॉ की मतलब जिनको वो पावर दे रहे हैं. रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जो भी कानून है वो सबके लिए बराबर है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसलिए है कि जिनको पावर दे रहे हैं वो उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते. मार्क्सिस्ट सोशलिज्म. ठीक है. मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या है, ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये है कि जितने भी सोसाइटी में रिसोर्सेज है वो डिवाइड होंगे इक्वली. और ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है, ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स द्वारा इसको ट्यून में लाया हुआ था, शेप में लाया था. और ये फोकस क्या करता है, ये फोकस करता है एंडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. इनइक्वालिटी जितनी भी है ना, सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज़ है, उनको ख़त्म करता है ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म. ठीक है.
और इनका ओपिनियन ये है कि हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जो क्लासलेस हो, स्टेटलेस हो, और जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल नहीं हो। ये है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। और इंडिविजुअल फ्रीडम को ये जो है, इंडिविजुअल फ्रीडम क्या है? इंडिविजुअल फ्रीडम है कि आज़ादी कि मतलब कि हमें पावर मिल जाएगी कि हम अपनी प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम, ये जितने भी हमारे फंडामेंटल जितने भी राइट्स आ जाती है सारे, और आर्टिकल 19 में, ठीक है, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, ये सारे मिलेंगे इंडिविजुअल फ्रीडम में। बट फैसिज्म में ऐसा नहीं होता है। वो पूरा बता रहे हैं कि ये जितने भी 3 आइडियोलॉजीज है, मोर देन 3, ये इनको क्या करेंगी, टेक ओवर कर देंगी। फैसिस्ट साउट टू एस्टैब्लिश, ये क्या करती है, एस्टैब्लिश करती है एक अथॉरिटेरियन स्टेट, ठीक है। अथॉरिटेरियन मतलब जिसमें एक डिक्टेटर क्या करता है, रूल करता है। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे, ये कहाँ से मर्ज हुई, कैसे मर्ज हुई, ठीक है। ये फिलॉसफी फैसिस्ट थी जो इटली में आई थी पहले, ठीक है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर से पहले आई थी यूरोप में, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ, अब ये पढ़ना है सबसे पहले, द ट्रीटी ऑफ वर्सेलासिस। अब ये क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्सेलासिस वॉज साइंड बाय जर्मनी। ये साइंड हुई थी, वो साइंड बाय जर्मनी एंड अलाइड पावर, जो अलाइड पावर थी ना, अलाइड नेशंस थे, ठीक है, उन्होंने साइन की थी। ये 1919 में साइन हुई थी, ठीक है। और मेनली इनमें नेशन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर को एंड कर देंगे, एंडेड वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। ये था इसमें वर्सलाइसिस में। और इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज और कीवर्ड को समझना है बस। मास अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, क्रिएटेड डिसइल्यूजनमेंट विद डेमोक्रेटिक सिस्टम। लिबरल गवर्नमेंट्स वर सीन एज वीक, ठीक है, लिबरल गवर्नमेंट को देखा गया वीक एंड अनेबल टू रिस्टोर नेशनल प्राइड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब जब फैसिज्म का राइज हुआ था तब ये चीज़ें देखने को मिली। एक क्योटिक सिचुएशन बना देती है आफ्टर ये जो थी पोस्ट वॉर पीरियड था, एक क्योटिक सिचुएशन थी, पैनिक सिचुएशन थी इस टाइम पे, ठीक है। ये उसका बैकग्राउंड है, ठीक है। इकोनॉमिक डिप्रेशन था, मासेस अनएम्प्लॉयड थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं थी, पावर डिवाइड नहीं थी, सेंट्रलाइज नहीं थी, एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं की थी। थस फैसिस्ट अपियर्ड एज रिएक्शनरी आइडियोलॉजी, ये एक रिएक्शनरी आइडियोलॉजी है, ठीक है। रिएक्शनरी कीवर्ड्स है, रिएक्शनरी आइडियोलॉजी की क्यों है? ये क्या करती है, काउंटर करती है रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन काउंटर करती है अगेंस्ट लिबरलिज्म, जो जिनकी विचारधारा होती है कि हमें राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ वर्क, यहाँ काम करेंगे वहाँ काम करेंगे, नहीं, उनके लिए नेशन सुप्रीम है। फैसिज्म वो क्या की थी, नेशन को बढ़ावा देती है। एम्फसाइज इंडिविजुअलिज्म, सोशलिज्म विच प्रमोटेड क्लास स्ट्रगल एंड इंटरनेशनलिज्म, ठीक है। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ फैसिज्म, ये जो था फैसिज्म, ये एक रिएक्शनरी आइडियोलॉजी, ये काउंटर करती है जो जिन के प्रति ये सोच रही थी कि हमें आज़ादी चाहिए, या विच एम्फसाइज कि हम मतलब इंडिविजुअलिज्म है, ये इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सोशल की जो सोसाइटी में रिसोर्सेज है बराबर बढ़ने चाहिए, क्लास स्ट्रगल, ठीक है। कार्ल मार्क्स वगैरह की जितनी भी थ्योरी थी ना, उनको ये मार्क्सिस्ट थ्योरी को बोलते हैं, ये ओवर एम्फसाइज कर देती है, मतलब कि उसको ओवरकम कर देती है। Ideologies basis of fascism. Fascism was not a coherent or a systematic philosophy like Marxism. It was a practical and emotional movement. ठीक है, जैसे ये विचारधारा, जैसे मार्क्सिज्म है ना, मार्क्सिज्म को हर इंडिविजुअल वो देख सकता है, अज्यूम कर सकता है। बट ये जो फैसिज्म है ना, ये प्रैक्टिकली की जाती है, ये इम्प्लीमेंट की जाती है, इसको महसूस नहीं किया जाता है, ये प्रैक्टिकली की जाती है। बट ऑन नेशनलिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म एंड रिजेक्शन ऑफ रैशनलिज्म। अब इसमें क्या है, फैसिज्म बिल्ड क्या करती है, ये एक नेशनलिज्म वाली अप्रोच करती है बिल्ड, कि नेशन इज सुप्रीम, तुम्हारे लिए तुम्हारा देश ही सबसे बड़ा है, देश के लिए मर मिटने के लिए यू आर रेडी फॉर सेक्रीफाइस
टू योर कंट्री, फॉर योर कंट्री, अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, एंड रिजेक्शन ऑफ रैशनलिज्म, ठीक है। मुसोलिनी हिमसेल्फ सेड, मुसोलिनी ने खुद बोला फैसिज्म इज़ नॉट अ डॉक्ट्राइन बट अ फेथ। ये कोई डॉक्ट्राइन, कोई रूल्स और नॉर्म्स टर्म्स कंडीशंस नहीं है, ये एक विश्वास है, ये एक भरोसा है फैसिज्म। तो इट्स की अब तुम्हें फैसिज्म का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि फैसिज्म एक्चुअली है क्या है, कहाँ से आया है। वर्ल्ड वॉर के टाइम मर्ज हुआ था, फिर उसके बाद जैसे ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी के बाद इसके न्यू कॉन्सेप्ट हिटलर आया, फिर हिटलर ने उसको वो किया, थोड़ा फ्रेम थोड़ा ट्यून में लाया, तो ये धीरे 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 आइडियोलॉजी ख़त्म होगी, वो भी हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अब इनकी जो इट्स की आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स इंक्लूडेड क्या क्या है, जो इसकी आइडियोलॉजी जो फैसिज्म में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे लिबरलिज्म में राइट्स इंक्लूड होते हैं, डेमोक्रेटिक राइट, पार्लियामेंट्री राइट्स, इंडिविजुअल के राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब लिबरलिज्म में इंक्लूड। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे एक्सट्रीम नेशनलिज्म। एक्सट्रीम नेशनलिज्म की नेशन के लिए मर मिटने के लिए तैयार, और इसका मोटो है एवरीथिंग इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। तो ये है एक्सट्रीम नेशनलिज्म, मैंने आपको आराम से समझा दिया। बाकी ये टर्म्स है, फैसिज्म ग्लोरीफाइड नेशन अबव ऑल, सब कुछ नेशन सबसे ऊपर है, ठीक है। अब अथॉरिटेरियन लीडरशिप, और वो कहते हैं कि एक तानाशाही नेता होना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। फैसिज्म बिलीव अ सिंगल एंड पावरफुल लीडर, और उसके हु एम्बॉडीड द विल ऑफ द पीपल, और उसके बीच मतलब लोग उसको भगवान की तरह, भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे। लीडरशिप वॉज नॉट बेस्ड ऑन कंसेंट बट ऑन कैरिज्मा एंड स्ट्रेंथ, और लीडरशिप है जो वो किसी के कंसेंट से नहीं होती है कि हाँ सारे मानते हैं, नहीं, वो एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है, एक आउटलुक, एक स्ट्रेंथ होती है। एग्जाम्पल जैसे मसोलिनी इन इटली एंड हिटलर इन जर्मनी रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ सुप्रीम लीडर, और उन्होंने बताया कि एक तानाशाह लीडर, एक सुप्रीम लीडर किस टाइप का होता है, ठीक है। और वो ये क्या करते हैं, ये एंटी लिबरलिज्म है, ठीक है। ऑलरेडी बताया कि लिबरलिज्म की जितने भी राइट्स वगैरह है डेमोक्रेसी से पावर में आते हैं, और डेमोक्रेसी को ही ये उसके जैसे डेमोक्रेसी से पावर आएंगे, और डेमोक्रेसी में ये है कि इंडिविजुअल के राइट्स, इक्वालिटी, सारा कुछ, और रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ इज अबव एंड एवरीवन कम्स अंडर द रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी। बट वो क्या करते हैं, रूल ऑफ लॉ को ही ख़त्म कर देते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वीक एंड divisive. Instead, it believes in centralized, disciplined political order where unity was maintained through force. और ये क्या करते हैं, बिलीव करते हैं सेंट्रलाइज्ड, एक मतलब कि सेंट्रलाइज्ड एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर से एस्टेब्लिश करेंगे, यहाँ पे एक ही तानाशाह लीडर को सारा कुछ सुप्रीम माना जाएगा, और ये जितने भी आइडियोलॉजीज हैं इनको हटा दो। एंटी सोशलिज्म एंड एंटी कम्युनलिज्म, और ये एंटी सोशलिज्म है कि भाई सोसाइटी में कोई भी रिसोर्सेज डिवाइड नहीं होने चाहिए विदाउट एनी परमिशन ऑफ द डिक्टेटर रूलर। राजा के बिना सोसाइटी का मतलब कि नेचर का एक भी हिस्सा किसी को नहीं मिलना चाहिए। रिसोर्सेज इन द सोसाइटी शुड नॉट बी डिवाइडेड अमंग्स द पीपल, ये है इनकी आइडियोलॉजी। मार्क्सिस्ट और फैसिज्म अपोज्ड मार्क्सिस्ट आइडियाज़। मार्क्सिस्ट का ये कहना है कि जितने भी रिसोर्सेज है सोसाइटी में ये डिवाइड करो, और लास्ट में हम कम्युनलिज्म इस्टेब्लिश कर लेंगे जिसमें क्लासलेस होगी, स्टेटलेस सोसाइटी होगी, और जिसमें इंडिविजुअल को उसके हक मिलेगा, उसको उसका राइट्स मिलेगा। ये मार्क्सिस्ट का आइडियोलॉजी है, ठीक है। और ये फैसिस्ट अपोज करती है इनको। वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ कोऑपरेट फॉर द नेशन गोल्स, और जो वर्कर्स हैं और जितने भी इसमें काम करेंगे फैसिस्ट आइडियोलॉजी में, वो सब कुछ करेंगे किसके लिए, अपने देश के लिए, फॉर नेशन। और मिलिटरी, इसमें क्या है, मिलिटेरियनिज्म एंड वायलेंस। और फैसिस्ट ग्लोरीफाई वॉर, और ये वॉर और वायलेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। ये कहते हैं एज अ नेचुरल, और जो ताकतवर है वो, इनका ये मानना है कि जो पावरफुल है, पावरफुल के लिए ही वॉर बनी हुई है, और उनको वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो दिखा सके कि हम पावर होल्ड करते हैं अगलों को हरा के। तो पावरफुल के लिए वॉर बहुत ज़रूरी है।
ये इनका कहने का मतलब था। वॉर एज सीन एज मीन टू प्यूरिफाई द नेशन एंड प्रूव इट्स प्योरिटी, और जीत के बताएंगे कि वी आर सुप्रीम नेशंस। रेसिज्म एंड कल्चरल सुपीरियोरिटी, वाइल इटालियन फैसिज्म फोकस्ड ऑन नेशनलिज्म, नाजी फैसिज्म, ठीक है, एंड रेशियल सुपीरियोरिटी एंड एंटी सेमिटिज्म, ठीक है। अब जैसे ये जो फैसिस्ट है, ठीक है, ये रेसिज्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। जैसे हिटलर ने बोला था कि जो ज्यूज़ है वो सुपीरियर रेस नहीं है, आर्यन सुपीरियर रेस है। ज्यूज़ को उन्होंने एक चैम्बर बनाए, गैस चैम्बर बनाए, और सारी बॉडीज़ को वहाँ डाल के बर्न करते रहा, और उन्होंने बोला कि ज्यूज़ को जीने का कोई हक नहीं है। यही आइडियोलॉजी इस्टेब्लिश करके वो पावर में आया था, हिटलर। द फैसिस्ट स्टेट्स वॉज टोटलिटेरियन, it control every aspect of life, political, economical, education, cultural and even though। और जो फैसिस्ट स्टेट्स है ये एक टोटलिटेरियन है, ठीक है, एंड इट कंट्रोल एवरी एक्सपेक्ट, वो हर एक एक्सपेक्ट लाइफ का कंट्रोल करती है, जैसे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, कल्चर हो, इवन दो हर एक एंगल है ना जो वो कंट्रोल कर देती है। ये मीडिया को भी कंट्रोल कर देती है, मीडिया को भी कंट्रोल कर देती है, एजुकेशन को भी कंट्रोल कर देती है। और मसोलिनी कॉल द सिस्टम ऑफ कॉरपोरेट स्टेट्स वेयर ऑल इकोनॉमिक ग्रुप्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, जितने भी ये सब है, दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉरपोरेशंस कंट्रोल बाय स्टेट्स। और वो उनको क्या लालच दिया जाता है कि नेशनल यूनिटी, प्रमोट नेशनल यूनिटी, नेशन को बढ़ाओ, वी आर यूनाइट एज अ सिंगल नेशन, सो रेडी टू डाई फॉर नेशन। ये है इनकी आइडियोलॉजी। फैसिज्म एज अ काउंटर रेवोल्यूशन, तो इसमें रेवोल्यूशन कैसे है? फैसिज्म वाज काउंटर रेवोल्यूशन, ये एक तरह काउंटर रेवोल्यूशन है। कैसे कि अगेंस्ट द मॉडर्न आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है। जितने भी मॉडर्न आइडियाज़ हैं, मॉडर्न का ये आ जाता है 17 to 18 सेंचुरी में जितने भी ये आइडियोलॉजीज इमर्ज हुई है, इनको मॉडर्न आइडियोलॉजी बोलते हैं। जैसे लिबरलिज्म है, ये रिजेक्ट कर देते हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड रैशनल, डेमोक्रेसी के थ्रू ये पावर में आते हैं, फिर इसी को रिजेक्ट कर देती है। अगेंस्ट सोशलिज्म, इसको भी रिजेक्ट कर देती है। क्लास स्ट्रगल एंड इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, ये ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। मसोलिनी डिक्लेयर्ड, और मसोलिनी ने बताया कि जो फैसिज्म है डिनाइज दैट द मेजॉरिटी कैन डायरेक्ट ह्यूमन सोसाइटी, इट्स अफर्म्स द इम्यूटेबल बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल इनइक्वालिटी फॉर मैन। तो इसमें बताया हुआ है कि जैसे मसोलिनी ने खुद बताया था कि जो फैसिज्म है, तो इसमें क्या होता है कि जो जितने भी नेशंस हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो इनका नेशनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो उसको दिमाग में डालते हैं, और ये हर बात मीडिया हर एक चीज़ बाइट कराते हैं, और ये बताते हैं कि नेशन बहुत ज़्यादा सुपीरियर है आप सबके लिए, और ये हमें ये सब करना है जिसके कारण हम अच्छा अपना नेशन को आगे बढ़ा सके और हम इस पूरे वर्ल्ड में राज कर सके। ये इनकी एक आइडियोलॉजी होती है, ये ऐसा एक थॉट प्रोसेस बना देते हैं। और ये ही क्लियरली शो करता है दैट फैसिज्म रिवर्स द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब बट क्या था, जो इसका क्रिटिसिज्म था वो काफ़ी किया हुआ है। जैसे डिस्ट्रक्शन, डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया भाई, कि डेमोक्रेसी में जो लिबर्टीज़, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ठीक है, ये चीज़ें थी, इनको रूल ऑफ लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब कुछ इन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। पावर में आया है, उसी के थ्रू पावर में आए, बट उसका इस्तेमाल किया और उसको ख़त्म कर दिया ताकि पावर मेंटेन कर सके। क्योंकि डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंस होती है, और हर बार 4-5 साल के बाद, 4 साल के बाद लीडर चेंज होते हैं। हर इंडिविजुअल मतलब पार्टी के जो लीडर्स हैं सुप्रीम, उनको मौके दिए जाते हैं अपने आप को प्रूव करने का कि वो अच्छी गवर्नमेंट चला सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, वो रूल्स ही हटा देते हैं। ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस कैसे? इट्स रेजिलियंस ऑन फोर्स एंड मिलिटेरिज्म लेड टू ऑपरेशन, वॉर, जेनोसाइड, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, जेनोसाइड होता है, वॉर होता है, ठीक है, मर मिटने के लिए तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा वायलेंस, ये एक वायलेंस को बहुत बढ़ावा दे देता है। क्योंकि पीछे भी हमने पढ़ा कि मसोलिनी ने बोला कि वॉर ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, दैट वी आर पावरफुल, और हमें वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इकोनॉमिक कंट्रोल विदाउट फ्रीडम, ठीक है, ये भी एक वो है कि इकोनॉमिक कंट्रोल होता है किसी के बिना, कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, टैक्स कहाँ लग रहा है, पैसा कहाँ लग रहा है, पब्लिक का ही पैसा लग रहा है। बट वो क्योंकि जो डिक्टेटर है उसको इतना ज़्यादा इन्होंने ग्लोरीफाइड कर दिया होता है इस चक्कर में। मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्टिसी, ठीक है, इसमें भी हमने बताया कि जो बैंक्रप्सी हो जाता है क्योंकि फाइनेंशियल इतनी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ गया, दिखेगा ही नहीं तुम्हें पैसा कहाँ जा रहा है, तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, और अकाउंट्स खाली होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे। फिर एक टाइम आएगा कि तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं बचेगा, बट जो डिक्टेटर है उसकी ही बात सुननी पड़ेगी। तो इसी कारण फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए थे इस टाइम पीरियड में, जब ये आइडियोलॉजी इमर्ज हो रही थी, जब ये आइडियोलॉजी टर्न ले रही थी, जब ये आइडियोलॉजी पावर में थी, तब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए थे। रेलेवेंस एंड लेगेसी, तो इसकी क्या रेलेवेंस है? ऑल्दो फैसिज्म एज रेजीम कोलैप्स्ड, ये कोलैप्स्ड हो गया था, मैंने बताया था आपको, ये ख़त्म हो गया था 1945 में। इट्स स्पिरिट समटाइम्स रीअपेयर्स, बट कभी कभी इसकी स्पिरिट है, जो इसकी जो विचारधारा है, जो आत्मा है इसकी, वो कभी कभी दोबारा आती है, रीइमर्ज होती है, रीअपेयर्स होती है इन मॉडर्न फॉर्म्स, जैसे अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म, ठीक है, ये अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये कीवर्ड है, इसको मैं पूरा समझाऊंगा। अल्ट्रा नेशनलिज्म, ठीक है, और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, और ये कभी कभी इन जो पॉलिटिक्स है, जैसे अथॉरिटेरियन आ जाता है पॉपुलिज्म में, मतलब कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। अल्ट्रा नेशनलिज्म आ जाता है, नेशनलिज्म आ जाती है कि एक तुम्हारी सोच कि तुम नेशन के लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, और अल्ट्रा नेशनलिज्म की नेशन ही सुप्रीम है। जैसे जितने भी आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस के लिए ये बताया जाता है कि भारत माता है, कि फॉर यू नेशन इज़ वेरी सुप्रीम बिकॉज यू हैव टू डाई फॉर नेशन। तो नेशन, फिर उनके दिमाग में अल्ट्रा नेशनलिज्म वाली आइडियोलॉजी डाली पड़ती है, बट सिविलियंस में ऐसा नहीं है, ठीक है। और मैनी स्कॉलर्स वार्न्स व्हेनेवर डेमोक्रेसी वीकेंड्स एंड इनइक्वालिटी रेसिस्ट फैसिस्ट टेंडेंसी में रीइमर्ज, और बहुत ज़्यादा स्कॉलर कहते हैं जैसे ही डेमोक्रेसी कम वीक होती है, जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वीक है, तो इट इज़ अ काइंड, नॉट एग्जैक्टली बट अ काइंड ऑफ फैसिज्म वहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं, बट एक ऐसा देख सकते हैं कि एक हल्का सा एक टर्न है उसमें फैसिस्ट का पाकिस्तान में, कि जैसे आर्मी है पावर में है, और जो जितनी भी ये है सोसाइटी वगैरह है, पॉलिटिशियंस है, ये इन्होंने, इनकी इतनी चलती नहीं है वहाँ पे, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज ऊपर पड़ी है वो इसको कोट करना होता है, जैसे बताया कि 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी, ठीक है ना, और ये क्या क्या डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को इसने फेल कर दिया है, ठीक है। और जैसे इसमें क्या होता है, वॉर, डिस्ट्रक्शन, और इनको बढ़ावा देती है एब्सोल्यूट पावर बिहाइंड नेशनलिज्म, ठीक है, और ह्यूमन फ्रीडम। और फिर इसको हम कंक्लूड कर देंगे, जैसे जो फैसिस्ट है, अंडरस्टैंड हाउ डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैन कोलैप्स, कैसे वो कोलैप्स हो सकती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी इनटू अथॉरिटेरियनिज्म, वेयर, जब क्या फेयर, हेट एंड प्रोपोगेंडा रिप्लेस्ड रीजन एंड लिबर्टी। तो फिर उसका के बाद क्या जन्म हो जाएगा, फैसिज्म का, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट करवा दी है तुम्हें फैसिज्म वाली आइडियोलॉजी। अब हम गांधीज़म और फेमिनिज्म पढ़ेंगे, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं, और मैं अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ वीडियो न्यू लाते रहूँगा, और पूरा अच्छे से कोर्स करवाऊँगा। और फिर उसके बाद जनरल स्टडीज़ जीएस का फुल कोर्स करेंगे, और फिर अच्छे से जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बाय, टेक केयर।